वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते तुषात् कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दो बार भगवान नाम शरण नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम तजे सम हानि राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे बाबा जी ने कई चौपाई दी है। एक दो चौपाई बोल दे, नाम नहीं बताया। क्या सुनाम सुमिरत एक बारा, 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 क्या सुनाम सुमिरत एक बारा। उतर ही नर भव सिंधु अपारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। नाम नहीं बताया, इतने कह दिया जास नाम सुमिरत एक बारा, नाम नहीं बताया। एक नहीं अगली चौपाई, जिन कर नाम लेते जग माही, 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 जिन कर नाम लेते जग माही। सकल अमंगल मूल न जानी, सकल अमंगल मूल न सारी, सकल अमंगल मूल न सारी। दो चौपाई हो गई, अब तीसरे के नाम नहीं बताया। दशरथ वशिष्ठ से करे राजा दशरथ, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई। नाम नहीं बताया। अगली चौपाई, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेत भव
सुखाए, नाम लेत भव सिंधु सुखाए। नाम नहीं बताया कहीं पर, लेकिन यहाँ पर अभी हमने कहा नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम तजे सम हानि। वो नाम कौन सा है? मीरा ने कहा है, पायो जी मैंने दुनिया के तमाम धन हैं, कमा कमा के हमने घर में भरे, लेकिन मीरा ने कहीं बात कही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो। मीरा जी कह रही वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, वस्तु मोल के नहीं मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, वस्तु मोल नहीं मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहले हम इस नाम की थोड़ी सी विशेषता बता दें, तब आगे प्रसंग उठावे। मैंने बोलने को कहा ना, इनमें कितने भैया बोले? शायद 2-4 लोग उनका मुंह खुलो हो, सब लोग नहीं बोले होंगे आपको। और यही सबसे मुख्य प्रसाद है यहाँ का। घर में बैठ के भगवान का नाम लेने का समय नहीं मिल पाता, और सामूहिक नाम लेने का प्रभाव क्या पड़ता बाली? जब पृथ्वी पर अत्याचार फैला था, सभी देवताओं ने, पृथ्वी ने मिलकर के सबने पुकारा था, तो परमात्मा की आवाज पैती। राधे श्याम जी कृष्णान में लिखते हैं, दुखियाओं का करुणा क्रंदन, दुखियाओं का करुणा क्रंदन सचमुच प्रभाव दिखलाता है। नर क्या है, नारायण तक का तब सिंहासन हिल जाता है। हमारी आपकी औकात का, लोग का तुम्हारी औकात का। कबो कबो जब लोग तन को बिगड़ जाते, झगड़ा हो जाता, तुम्हारी औकात का है, सीना तन तुम्हारी औकात बता में कितनी। हम अपनी औकात जानते ना, दूसरे की औकात जानना चाहते। हमारी औकात कितनी है? केवल एक मुट्ठी राख। कितनी औकात है मेरे भाई? एक मुट्ठी राख। और हमका तुम्हारी औकात का, अपनी औकात न जान, दूसरे की औकात जानना चाहते। राम नाम की विशेषता बतला दे हम पहले, तब शायद आप लोग बोलने लगो। अच्छा, भगवान के भजन के लिए बहानों बहुत बन जाते। कब भगवान को भजन कर लें? दुनिया की झंझट है, ये दुनिया के झंझट कभी छूटेंगे मेरे भैया? भगवान के भजन में हमको तमाम बहाना, और आपने गाना सुना होगा, बहाना चलेगा, हाँ बोल दिया करो तो थोड़ा आनंद आ जाता है। और पीछे वाले भैया अगर ना बोलो करो तो खपड़ी झींक दो करो, हम जान जाए हाँ सुनते हैं आप लोग। अगर ना बोलो तो कम से कम खपड़ी झींक दिया करो। बहाना चलेगा, बहाना किसी का। लेकिन एक बात बता दें, हम तो बोल देते हैं, कभी कभी बहाना चल जाता है, लेकिन कभी कभी बहाना। अभी साइकिल दे दो भैया, तेन चनहट तक गई, का बता मैं मना दी तुम्हारे, लेकिन हवा निकल गई, बहाना बन गया, पंचर हुई गई।
लेकिन कोई कोई उजट ढोज वाल लावो हम बनवा लिए हैं पिंचर। तो बहाना चलेगा, बहाना किसी का, यहाँ तो बहाना बना लिया बहनों। काम बहुत है, कब से हम कथा सुने बहाना, लेकिन वहां नहीं चलेगा बहाना। तो और इसी प्रकार से कभी कभी बहाना काम करता और कभी बहाना काम नहीं करता। एक उदाहरण दे दें, एक मेहमान पहुंच गए, पति पत्नी दो ही लोग थे, मेहमान पहुंच गए। तो कभी कभी किसी के दरवाजे मेहमान आ जाए तो माताएं बहनें बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं कि मेहमान आ गए, और किसी किसी के दरवाजे पहुंच जाओ तो मुंह बना लो, फाट परे आई। गलत नहीं कहना बहन, यही भुगतते भुगतते जीवन बीत गया। कोई कोई बड़ा खुश हो जाता है, संत का आना, मेहमान का आना, भगवान का आना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है भाई। तो कोई कोई प्रसन्न हो जाता, कोई कोई मुंह बनाऊ फाज भरे आए। तो वो मेहमान जब पहुंच गए तो पत्नी पत्नी पति पत्नी, अब पत्नी मुंह बना गई, ठोंकी ठोंकी सब खबौने पर ही। तो पति ने कहा हम कह दें तुम जाओ, कहा हम मेहमान से जा कह दें तुम चले जाओ, जो तो नहीं कहा जीवन। तो दोनों ने सलाह मिलाई बिटिया बहनों, घर के लड़न लगो, घर के लड़न लगो, खुले चले जी। पति पत्नी लड़ने लगे, वही उन्हें गरिया में, वही उन्हें गरिया में। पति लेके लठिए तो मार रही हूं तुम्हें, पत्नी बोली मारी काट रही हूँ, आज हम रोटियां नहीं बनाई ही। मेहमान ने कही जब रोटी नहीं बनी तो कहा करिए यहाँ दादा झोरा झंडा उठाओ, चले गए। जब मेहमान चले गए तब पति बोले अब काहे निनुआ ढरकौती, हम ता झूठे मुंह डांटत है तुम्हें। तो पत्नी हम बोली हम हूं कहाँ साँच माच रोत है, हम हूं तो झूठे मुंह रोत है। तले मेहमान लौटिया बोले हम हूं साँच माच नहीं, हम हूं झूठे मुंह गए हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कभी कभी बहाना काम कर जाता है, लेकिन कभी कभी बहाना भी काम नहीं चलता। तो परमात्मा के लिए कभी बहाना मत बनाना, छोड़ दो काम, छोड़ दो काम। आपने सुना होगा, मैंने कई बार बोला है, राम के वियोग में भगवान 14 वर्ष वन में रहे। सुनेंगे आप लोग कथा इन 3 दिनों में। 14 वर्ष भगवान वन में रहे और 14 वर्ष तक भरत जो थे राज्य के कार्यवाहक रहे, राजा नहीं कार्यवाहक राजा रहे। लेकिन सुनी कथा पढ़ी है, 14 वर्ष में अयोध्या में एक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ था। 14 साल में जब तक राम वन में रहे एक बच्चा भी अयोध्या में जन्म नहीं लिया, और ना 14 साल में कोई मरा। ये है राम नाम की विशेषता। और एक बात बता दें, 14 साल में अयोध्या की संपत्ति 10 गुनी हो गई थी, 10 गुनी। कैसे हुई थी, कैसे क्या हुआ, अभी कथा में आप लोग श्रवण करेंगे। मैं राम नाम को बोलने के लिए आपसे बोल रहा था कि आप लोग की बात बोल लो, तो राम नाम की महत्ता बता दे, फिर शायद आपके दिमाग में आ जाए तो बोल दें आप लोग। काशी जी में तुलसी बाबा रहते हैं। तुलसी बाबा काशी में रहते, 40 साल तक रहे काशी में, 40 साल। गंगा के किनारे झोपड़ी डाल के रहते थे। आपने नाम सुना होगा टोंडरमल का। टोंडरमल ने तुलसी बाबा के लिए एक महल बनवाया था। आप लोग गए होंगे, देखा होगा। एक महल बनवाया था, लेकिन तुलसी बाबा महल में नहीं रहे झोपड़ी में ही। क्यों क्यों पता? ध्यान से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। एक 5 मंजिल बिल्डिंग बनी है और लपालप पेंट से पुती है। जब उसको देखेंगे आप तो कहाँ दर्द होगा मालूम? नहीं मालूम। 2 जगह दर्द होगा आपके। कहाँ? एक तो गर्दन में दर्द होगा और दूसरा दिल में दर्द होगा। हाय दादा, पता नहीं कहाँ से मालूम काट डाला।
एक गर्दन में दर्द होगा और एक दिल में दर्द, तो किसी के दर्द ना हो, इसलिए तुलसी झोपड़ी में ही रहती थी। डकैतों ने डकैती डाली और डकैती डाल ली तो पुलिस उनके पीछे लग गई। जब पुलिस पीछे लग गई तो डकैत भागे और भागते भागते तुलसी की झोपड़ी के पास में आए। बोले बाबा हमें बचा लो। बाबा ने कहा भैया जो झोपड़ी है घुस जाओ। चोर ने कही मत पकड़े जही। तो बाबा ने कहा पीछे छुपी जाओ। बोले पीछे पकड़ ले जही। तो तुलसी ने क्या किया, एक कागज लिया और उस कागज में कुछ लिख दिया और लिख करके कागज की पुड़िया बना दी और पुड़िया को एक डकैत से कहा इसकी मिट्टी में बंद कर लो। बाकी डकैतों से कहा तुम इस डकैत को पकड़ दो। ध्यान से सुनिएगा। बाबा ने कागज पर कुछ लिख करके एक डकैत को पुड़िया बना के दे दिया। बाकी डकैतों से कहा तुम इस डकैत को पकड़ लो। आज जो इस कथा की परिचय भैया रघुनाथ जी, पुष्पहार भैया जी की तरफ से परमात्मा जीवन मंगल में रखे। नाम भैया कृष्ण मुरारी यादव। भैया कृष्ण मुरारी यादव की तरफ से पुष्पहार है, भगवान जीवन मंगल में रखें। और प्रेम भैया की तरफ से पुष्पहार समर्पित हुआ है, परमात्मा जीवन मंगल में रखें। और भैया जी की तरफ से 500 मुद्रा श्री हरि चरणों में सादर समर्पित है। भैया जी की तरफ से समुदाय भैया रामधन यादव जी की तरफ से ये पुष्पहार समर्पित हुआ है। भगवान से प्रार्थना है आप ऐसे ही फूलों की तरह जब भी मिले, भैया की तरफ से 200 मुद्रा, आप सभी फूलों की तरह हंसते प्रसन्न मुद्रा में मिले। भैया हमारे नेताजी की तरफ से ये पुष्पहार। और नेताजी हमारे सप्ताह में 1-2 बार हाल ले लेते हैं, फोन जरूर कर लेते हैं, कहाँ है क्या हो रहा है। सुनील कुमार भैया जी की तरफ से ये 500 मुद्रा और ये पुष्पहार है, परमात्मा जीवन मंगल में रखे। भैया क्या नहीं, अनूप भैया की तरफ से पुष्पहार समर्पित हुआ है। सोनू यादव भैया की तरफ से पुष्पहार समर्पित हुआ है भैया। और भैया हमारे पवन भैया जी की तरफ से पुष्पहार है। भैया सुखी रखो। एक बार जयकारा सभी के नाम से हो जाए। अभी नंबर लगा है भैया। भैया छोटे लाल यादव की तरफ से ये मुद्रा और पुष्पहार है। मनोज यादव भैया की तरफ से पुष्पहार समर्पित हुआ है। सभी को शुभ आशीर्वाद और आपका जीवन ऐसे फूलों की तरह प्रसन्न रहे, जीवन आनंद में रहे, कल्याणकारी हो जीवन आप सभी का। आपने हमारा सम्मान किया, परमात्मा आपको सम्मान दे, आपको सम्मान करें। लोग ये आशीर्वाद शुभकामना बहुत लाधी भैया है। एक बार सभी के नाम का जयकारा सभी भैया लोग लगाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी भैया दादा ने बकाया, क्या नाम है दादा? विश्वनाथ भैया जी की तरफ, दादाजी की तरफ से 500 मुद्रा और एक पुष्पहार समर्पित हुआ है। आइए एक बार जयकारा फिर बोले, फिर हम कथा में प्रवेश करा में आपको। बोलो शंकर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सभी भक्तों की। यहाँ पर आ जाओ दादा सामने।
भैया जी की तरफ से रघुनाथ भैया जी के पुरस्कार है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। अभी मैं बतला रहा था राम नाम की महत्ता को, क्या महत्व है, उसी की चर्चा फिर कथा में प्रवेश करें। तो मैंने आपको बताया डकैतों ने डकैती डाली तुलसी की झोपड़ी के पास। मैं बोले बाबा हमें बचा लो, तो कहा झोपड़ी में छिप जाओ। बोले पकड़े जाएंगे तो पीछे हो जाए, का पीछे भी पकड़े जाएंगे। तो क्या किया, तुलसी ने कागज लिया और एक कागज पर कुछ लिख दिया। एक डकैत से कहा इसको मुट्ठी में बंद कर लो, बाकी से कहा तुम इसको पकड़ लो और गंगा पार हो जाओ। तब पुलुल नहीं थे, कहा गंगा पार हो जाओ। सब लोग ऐसे उतर गए मेरे भाई जैसे सड़क पर चल रहे हो। डकैत ने कहा जो तो बहुत बढ़िया मामला, डकैती डार वही पार हो, उतरिए वो फट रही पार। एक ने कहा अगर को भटक ही गए पुड़िया ते जन हुई को पकड़े तब का करियो। तो कहा ऐसा करो, का देखो लिखो। का जब कागज को खोड़ा तो उसमें राम लिखा था। अरे बोले जो तो बहुत सरल, सबने लिख लो। सबने कागज लिखा और सबने लिख लिया और लिख के का आजमा लो, फिर काम बने बढ़िया। तो का जैसे गंगा में कोने गप दे गर्दन तक जा रहे, बोले मर गए दादा। बोले बात का चलो बाबा के पास। तुलसी के पास गए, बोले बाबा ये क्या बात, तुमने जो नाम लिखा हम गंगा पार कर गए और हमने जो लिखा हम डूबत बच गए। नाम वही है, नाम वही है, सुनने में भेद है और जपने में भेद है। राम नाम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझत नहीं तुलसी। अब लोग जानते हो तुलसी नंद किशोर, इतने भैया हमारे बैठे हैं कथा के अंदर और सबके भाव अलग हैं। और एक बात बता दे, जिसके पास जितनी बड़ी चादर है वो उतने यहां से बांध के ले जाएगा। चादर का है कि श्रद्धा की। अच्छा कभी कभी बिटिया भैया काद का हमारी कुछ समझ में ना आया तो पता नहीं कहा बकवादी करते, हमारी भाषा समझ में आती है नहीं आती, तो इनको अजीब भाषा रहते हैं लोग। काद हमारे समझ में ना तो कहा बकवादी करते बैठे। मैं कहता हूं आपके कतई समझ में ना आवे, एक अक्षर भी पल्ले न पड़े, बैठे हो 3 घंटा दादा। आप लोगों ने यज्ञ किया है, हवन किया है, कभी नहीं किया। आग जल रही है, यहां से सामग्री लाई स्वाहा, जरी गई, बोल दो करो जरी गई, फिर डाली स्वाहा, जरी गई, जरी गई। अब की स्वाहा ना बोलियो, ऐसे ही डाल दो, जरी ही कि ना जरी ही, जरी स्वाहा बोली हो तो जरी है, नाई बोली हो तो जरी है। यहाँ आ जाओ, सुनी हो तो कल्याण और नाई सुनी हो तो कल्याण। ये कथा का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव। लोग कहते हम तो बहुत कथा में बैठे रहे लेकिन हमारी बीथा ना दूर भाई। हम कहते जिंदगी भर बैठे रहो, जिंदगी भर बैठे रहो, बीथा दूर नहीं होगी। फिर उदाहरण बता दें तो समझ में आता है। कोई बीमार है, बुखार आ गया, यहाँ मेडिकल स्टोर पर ले जाओ, बहुत भारी मेडिकल स्टोर हो, नीचे दवाई बिछा दो, ऊपर से दवाई तोप दो, सारी रात तोपे रखो, सवेरे निकाल लो, ठीक हुई जी ना। वो दवाइयों में बैठा रहा, मर्ज कैसे ठीक होगी, जब तक दवाई उसके अंदर नहीं बैठेगी तब तक मर्ज ठीक नहीं। ऐसे मेरे भाई मेरी बहनों बेटियों, जब आप कथा में बैठे हो बीता कैसे दूर हो, जिस दिन कथा आपके अंदर बैठ जाएगी उसी दिन आपके जीवन की बीता दूर हो जाएगी। कथा को अपने में बिठाओ, अपने में बिठाओ। मैंने कहा 2 मिनट भगवान का नाम ले लो, जो बर्तन साफ हुई जाए। बर्तन ही है, चूल्हो है। ये बिटिया बहने भोजन बनाती चूल्हे पर, एक बार बनाने के बाद उनका साफ करती, काहे का चूल्हे पर बैठ के थोड़ी खाओ जाती। लेकिन भोजन बनाने के बाद चूल्हा साफ किया जाए, तो जो हो चूल्हा ही समझाओ, गंदा हो जाता है, इसको साफ करो। साफ काहे से होगा? कबीर जी तो कहते राम नाम को साबुन कर ले, कृष्ण नाम दरियाई।
गुरु अपने का करो बरेठा, विषम दाग छुट जाए। तो परमात्मा का नाम लेकर के इस अंतरात्मा को पावन बनाते हैं। कोई बढ़िया चीज जब रखी जाती है और बर्तन अगर खराब है तो वस्तु भी खराब हो जाती है। दूध कितना पावन है और अगर बर्तन गंदा है तो दूध खराब हो जाएगा। मेरे परमात्मा का नाम भी कितना पावन है। अभी भैया बोल रहे थे, अभी इन्होंने बोला कुछ, क्या बोला? क्या बोला बिटिया बहनों? इन्होंने कुछ बोला? इतने लोगों ने किसी ने सुना ही नहीं दादा। अब हम सोहूत है दादा, अब हमें सुनाई देगी जी बोले। भाई दिन भर चल के थक गए तो सो गए थे, लेकिन इन्होंने बोला तो कान में आवाज बड़ी पड़, हम उठ बैठे। और आप लोग इतने दिन बैठे थे और आप लोग किसी ने सुने? इन्होंने क्या बोला? कोई बताओ। इनाम नहीं याद रहा? क्या बोला? पावन परम पुनीता भजोरे मने। बोला? अरे बोला, अब तो बोलो दादा। पावन परम पुनीता भजोरे मने, श्री राम सीता। आप लोग बोल लो, ये बर्तन साफ हो जाए फिर कथा में प्रवेश करें, फिर राम कथा में स्नान करो। वेद वृक्ष हैं दादा लोगों, वेद वृक्ष है, भागवत फल है और राम कथा रस है। पियाऊ, सुनाओ ना, पियाऊ राम रस पियो, राम रस पियो। जीवन की व्यथा दूर होगी। इसलिए मैंने कहा नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम तजे सम हानि, राम राम रटते रहो जब तक रहे गानी, राम राम रटते रहो। बोलो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। बोलो, राम राम रटते रहो, रटते रहो, राम रटते रहो, रटते रहो, राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। तो अक्षर का नाम मनोहर, तो अक्षर का नाम मनोहर, तो अक्षर का नाम मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। नाम जपत ही कहीं कतई बिगड़े, नाम जपत ही कहीं कतई बिगड़े, नाम जपत ही कहीं कतई बिगड़े। रामायण की चौपाई आप लोगों ने पढ़ी होगी, रामराज की पढ़िए। कहीं कतई बिगड़े,
गए विग्रह और विग्रहता। 3 ताप है और आज 3 पर ही चर्चा होगी कथा में, ये भी सुन लो। छोड़ो सब, आज 3 पर ही चर्चा होगी, 3 चीजों पर चर्चा होगी, आप सुने कथा। और राम नाम में 2 अक्षर है, हम तो बता देते हैं। और ये दुनिया भी 2 ही चीजों से बनी। दुनिया देखी भैया, किसी ने दुनिया देखी है? अगर ना देखी हो तो हम दिखाई दें। दुनिया बनाने वाले तूने कैसी है, जब ये दुनिया बनाई तो दुनिया दिखा दे। अच्छा दिखाई दे। चलो कथा तो होता ही रही, दुनिया देख लो। ये पत्ता है, दुनिया बनाने वाले ने कैसे दुनिया बनाई ध्यान दें। इस पत्ते को ऐसे किया और एमा एक लकड़िया खोस दी, क्या बन गई दुनिया। दुनिया में कई चीजें लगी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दुनिया में 2 चीजें लगी, एक पत्ता एक लकड़ी। और ये दुनिया भी 2 ही चीजों से बनी है, पाप और पुण्य से। याद रखना, ये दुनिया पाप और पुण्य से बनी है। आपने पाप किया, पाप को भोगने आए, और पुण्य किया तो पुण्य को भोगने आए। मेरे भाई मेरी बहनों बेटियों, जब तक ये पाप पुण्य आपके पीछे लगा रहेगा तब तक आवागमन बना रहेगा। मरते रहेंगे हम, पैदा होते रहेंगे हम, जब तक 2 बने रहेंगे, पाप और पुण्य। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, पाप पुण्य से कैसे बचें। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जब तक पाप पुण्य से नहीं छूटोगे तब तक आवागमन बना रहेगा, आवागमन से नहीं छूट पाओगे। और हम तो उदाहरण भी देते हैं, हमारी आपकी, मैंने बोला था औकात का परशुराम जी महाराज भी इस पाप और पुण्य से बचना चाहते हैं। परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना है? अरे 12 साल तो सुनाओ यो हो, हमने सुनाओ ना सुनाओ, 12 साल सुनाया था, इतनी जल्दी भूल गए। धनुष टूट गया, परशुराम जी आ गए, बौखला गए, धनुष किसने तोड़ा? भगवान ठाणे हुए गए, नाथ समुधन भंजन हारा होए कोई एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा भैया कहाँ से देखा नहीं बाबू ना दूध दही फरसा टांगे बैठा। कबो कबो कहा तो छोटे की भी बड़े, छोटे को भी बड़ी की, बड़े को भी छोटे की बात मानना चाहिए। लक्ष्मण ने डांटा भैया बैठो, देखो नहीं मन लाल तालू बैठो। भगवान बैठ ही गए, लक्ष्मण खड़े हो गए, बाबा का है गरम हो, का है मुंह बनाओ। ये बड़े भोले हैं ना। एक बात बता दे, लक्ष्मण को बड़े ध्यान से सुनेगा, लक्ष्मण को जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता है। लक्ष्मण गर्म दल के नेता है, और जहां नाई गर्मी है उनको तहानो गर्मी आ जाती लक्ष्मण को। बताई दे कहाँ आई गई? गंगा पर सुमंत जी जब भेजन गए राम लक्ष्मण सीता को, गंगा पर उतार दिया सुमंत ने। सुमंत ने गंगा पर उतार दिया, भगवान राम ने सुमंत से कहा जाओ, और केवट है गंगा के पार, तो भगवान ने केवट से कहा आओ। समझ में आ रही नहीं आ रही? सुमंत से कहा जाओ और केवट से कहा आओ। न सुमंत जा रहे हैं और न केवट। लक्ष्मण का गोता भैया हमें वही जय है वही हमें बताओ। अब यहाँ कोई क्रोध वाली बात है, लेकिन लक्ष्मण का गोता हमें देवा दे सब जय। भगवान ने कहा काहे तुम मारी बौखला, बौखला के दोनों एक बात नहीं मानते तुम्हारी, न बहुजात न बहुआत, तो दोनों बातें ना मानते तुम्हारी। भगवान ने कहा लक्ष्मण बोहनी गलत हुई गई। लक्ष्मण बोले बोहनी कौन सो यहाँ व्यापार करने जा रहे हो, बोहनी गलत हुई गई। भगवान ने कहा बता मैं, माता कैकेयी ने वनवास किसको मांगा? तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, वनवास हमको मांगा है मैया ने, और तुम चले। लक्ष्मण बोले हाँ हमने तुम्हें मना करी, बोले हाँ तुमने मानी, बोले नहीं मानी। सीता जी से कहा तुम चली, बोले हाँ तुम्हें हमने मना करो, बोले हाँ तुमने मानी, बोले नहीं मानी। जब तुमने दोनों ने नहीं मानी तब जाई दोनों कैसे माने? बोहनी गलत हुई गई। बोलो सियावर रामचंद्र की।
हाँ जयकारा बोल दिया करो, लेकिन आज आप लोग इतनी तेज बोल दिए जयकारा कि हम अगर पगड़ी न बांधे होते तो बदक जाते कान। अगर पगड़ी ना बांधे होते तो कान बदक जाते, इसीलिए पगड़ी बांधे जा कहो। जयकारे में कतई कंजूसी मत किया करो, तेज बोला करो। जयकारा जब बोला जाता तो जबती जय तो पाप की होती है क्षय, जयकारे के साथ में पाप की होती है क्षय, इसलिए जयकारा तेज बोल दिया करो। मैं क्या बता रहा था, लक्ष्मण ने कहा बाबा गरमाऊ ना। जय राम जी बड़ा भोले, मैं पाप और पुण्य की बात बता रहा हूँ। परशुराम जैसे अवतारी भगवान भी पाप और पुण्य से बचना चाहते हैं। लक्ष्मण ने कहा बाबा गरमाऊ ना जी, बाबू ये बड़े भोले हैं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषो मुनि बिनु काज करिए कत। अरे काहे आप हमारे घर में आए रहे, जब छुअते ही टूट गो। परशुराम ने राम से कहा है ये तुम्हारा भैया ठीक कह रहा है। भगवान खड़े हुए, हाँ महाराज भैया ठीक है। कहा छुअते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करहूं अभिमाना, ये तो छुअते ही टूट गो। परशुराम ने जनता से कहा है धनुष कैसे टूटा, तो सबने कहा महाराज ले तो चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तो परशुराम ने कहा छुअते ही टूट गो, तो अच्छा ठीक है छुअते टूट गो तो राम रमापति कर धन दे, अगर छुअते टूट ले हमारो धनुष चढ़ा दो। अब ध्यान देना, परशुराम जी लक्ष्मण के ऊपर फरसा चला ही रहे थे और फरसा चला ही नहीं, हाथ चलता है और हाथ नहीं चले। हम थोड़े कह रहे, तुलसी बाबा लिख रहे दहाई बहाई ना हाथ दहाई से छाती, हाथ बढ़ाई ना छाती जरी जाई, बहाई न हाथ दहाई से छाती, भाक उठार कुंठित नप घाती है। अरे जो दुश्मनों का वध करने वाला ये फरसा चलती का न, तो जो हाथ चलता था वो चले ना, और जो धनुष चलती ना वो अपने आप ही चलन लगो। देत चाप आप हुई, जब अपने आप धनुष जाने लगा तो परशुराम ने कहा कहाँ जात, धनुष बोलो जहां जाने का तहां जात। तो परशुराम कहते इनको अकड़ तो दिखा भाऊ, धनुष बोलो अकड़, शंकर जी के धनुष दिखाए तो 2 टुकड़ा पड़े का हम तुरवाई डरिया का, तो देत चाप आप हुई। अरे मेरे भाई चढ़ गया धनुष पर बाण। अब ध्यान देना, भगवान राम का बाण जब धनुष पर चढ़ जाता है तो जब तक किसी का वध नहीं करता तब तक वापस तरकस में नहीं आता। इसीलिए बाबा ने कहा जिम अमोघ रघुपति कर। हनुमान जी भगवान के बाण हैं, लंका को गए थे, हनुमान जी भगवान के बाण हैं। हम थोड़े कह रहे सीता जी रावण से कह रहे, हनुमान बैठे पेड़े पर और सीता जी कहने खल सुन रघुवीर बाण की, तुझे याद नहीं दादा ऊपर ही बैठो मरी जाई हो दादा। भगवान जिम अमोघ, भगवान का बाण अमोघ है, भगवान का बाण अमोघ है मेरे भाई। जब तक किसी का वध नहीं करेगा तब तक तरकश में आएगा नहीं। तो जब बाण चढ़ गया तब भगवान ने कहा परशुराम जी से अब हम मारे कहीं का, जो हमारो बाण तरकश में आवे। अब हम किसको मारे जो बाण हमारा तरकश में आवे। तो परशुराम बोले हमारे पुण्य मार दो। तब लक्ष्मण हंसे बोले बाबा दुनिया पुण्य मरवाओ तो तुम पाप का है मरवाओ, तो पाप का है ना मरवाओ, पुण्य का है मरवाओ। तब परशुराम ने कहा पाप तो मर गए इनको देख करके, और पुण्य मर जाएंगे इनके बाण से। जब ना पुण्य होगा ना पाप होगा तो आवागमन से छूट जाएंगे। बोलो श्री अब रामचंद्र की। दुनिया काहे से बनी, दो से, काहे से, पुण्य और पाप से। मैं तो आपको चौपाई, मैं तो राम नाम को लेने को बोल रहा था। नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम जपन सम लाभ नहीं है, नाम तजे सब वाणी, राम राम रटे रहो, जब तक रहे दिल रानी, राम राम रटे रहो, जब तक रहे दिल रानी, राम राम रटे रहो। अब हूँ विश्वास नहीं आया राम नाम पर, अब हूँ नया विश्वास। जीते जी तक जग से नाता, जीते जी तक जग से नाता, जले जिंदा तले लड़का बहू पोती पोता पप्पा अम्मा। जीते जी तक जग से नाता, इसके बाद न कोई निभाता, अंत समय में आता काम। सीताराम भाई
ही दैहिक दैविक नाम जपत ही दैहिक दैविक नाम जपत ही दैहिक दैविक भौतिक मिटे परेशानी भौतिक मिटे परेशानी राम राम रटते रहो भौतिक मिटे परेशानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जन राजेश नाम जो सुमिरे जन राजेश नाम जो सुमिरे जन राजेश नाम जो सुमिरे सोए भगत सोए ज्ञानी सोए भगत सोए ज्ञानी राम राम रटते रहो सोए भगत सोए ज्ञानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो मान लो बाबा तुलसी दीवाने राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय सभी भक्तों की जय स्थान देवता की जय ग्राम देवता की जय भगवान की इस महाकथा के आयोजक भैया नवीन जी तो कई बार मिले और इस कथा के परिषद भैया हमारे रघुनाथ प्रसाद जी रघुनाथ नाम भी तो है दादा और सभी साथी और सहयोगी इस महायज्ञ के ज्ञान यज्ञ ये तो 3 दिन का समय है कहीं कहीं लोग कहते हैं महाराज 1 घंटे को आ जाओ वो जैसे तैसे हम भंडारा कर लें 1 घंटे को आ जाओ भंडारा हो जाए इसी नाने भगवान का भंडारा हो जाए भोजन क्यों कराया जाता है पता है? नहीं मालूम भोजन जब आप किसी को कराते हैं ना और आपके अन्न का अंश जब तक उसके शरीर में रहता है तब तक वो जो भी धर्म कर्म करेगा उसको आधा पुण्य आपको मिलेगा समझ में आ गई तब एक आध बाबा लोगों ने खवाई दो कन्या खवाई दो बामन खवाई दो अच्छा कन्या बामन बाबा काहे खवाओ कसाइन न खवाई दो करो समझ में आ रही मेरी बात है देखो ना समझ में आए को तो बोल दिया करो जब बात समझ में आए तो हम दोबारा रिपीट कर दिया करेंगे कभी कभी होता है हर बात ना और हर बात समझो में नहीं और हर बात पर विश्वास भी मत करना हाँ हम सब सांची नाई का हाथ जो बताई दे मनन किया करो जो सत्य मालूम हो उसी पर विश्वास किया करो हम तो बकता ही हैं कहते क्या बकता तो हम तो बकता हैं कहते कौन बकता है तो हम तो बकता हैं आपके मतलब की बात जो मालूम हो कि हमारे मतलब की है ये बात सही बोल रहे उसको ग्रहण करो बाकी तो ये श्रोता सूप जैसा होना चाहिए साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव सार सार को गहरे थोथा दे मैं बोलता हूं कुछ भी बोल जाऊं लेकिन आप अपने मतलब की बात को ग्रहण करना आइए राम कथा में प्रवेश करें हम आपको मैंने कहा आज हम 3 पर चर्चा करेंगे और रामायण की तो एक एक चौपाई चाहे जैसे पढ़ो बड़ा आनंद देती एक एक शब्द के अर्थ जब समझो तो बड़ा आनंद आता है आप सभी जानते हैं नीमसार में कौन सी नदी बहती भैया गोमती और तुलसी बाबा ने गोमती लिखो ही ना सब लोग पढ़े रामायण पहुंचे जाई धेनुमती तीरा पहुंचे जाई धेनुमती तीरा पहुंचे जाई धेनुमती तीरा पहुंचे
अच्छा एक बात और देखो, बात 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 बढ़ जाए फिर कथा रुक जाती। एक बात निवेदन कर दें बिटिया बहनों भैया लोगों से, आप भगवान का भजन करते हो चाहे न करते हो, कोई डॉक्टर ने नहीं बताई भजन करो। लेकिन लोग हमसे पूछत महाराज जी भजन कितो करे, का पूछत बोल दो भजन कितो कर। अच्छा जो जा कोई नहीं आज तक हमसे जना पूछी महाराज भोजन कितो करे। ये तो पूछते हैं भजन कितनो करें, और क्या ये तो भैया ने नहीं पूछी भोजन, जबकि भोजन में और भजन में अक्षर कहे हैं 3। लेकिन एक बात याद रख, भोजन में मात्रा है, भामुख पाए भोजन में मात्रा है, जितनो खाई हो उतनो ही खाई हो, ज्यादा खाई हो गड़बड़ा जाई हो। लेकिन भजन में कोई मात्रा है, चाहे रात दिन करो जिंदगी भर करते हो, कबहू ज्यादा हो है ना। बोलो सियावर रामचंद्र की, समझ में आ गया। लेकिन भजन का पूछो तो भोजन का नहीं पूछो। ऐसे शब्दों में बड़ा आनंद है। बहनों भाइयों, आप भजन करते हो करो या न करो, लेकिन अपने बच्चों से जरूर करवाना। आप आरती ना करो कोई बात नहीं, लेकिन खाली ढोंगई करो, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए ढोंगई करो दादा, भैया बिटिया सीख जाए। क्यों? क्योंकि जब बचपन में जब कोई भगवान का भजन करता है तो 1000 गुना पुण्य मिलता है, और जवानी पर 100 गुना, और बुढ़ापे पर जितनो करी हो उतनो ही पई हो। मनु और शत्रुपा ने कितने दिन तपस्या की? 28,000 वर्ष, तब भगवान के दर्शन मिले। और ध्रुव ने 5 ही महीना, अरे 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीना में पा लिया, 6 महीने में ही पा लिया। 5 वर्ष की अवस्था में 6 महीने में भगवान को पा लिया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? हमने कहा समझ में आवे फौरन टोक दिया करो हमको। 6 महीने में ही 5 वर्ष में परमात्मा को पा लिया। इसलिए बचपन में बच्चों को जरूर इस लाइन में डालो। और मैं तो निवेदन कर देता हूँ, कथा तो रोज सुनेंगे 2-3 दिन। मैंने कहा था 1 घंटे में बहुत काफ हो जाता है। अरे 1 घड़ी आधी में पुनियाद। भगवान बच्चों से भगवान का भजन जरूर करवाया करो, उनका कल्याण होगा, जीवन सुधर जाएगा। उनका ही नहीं, पूर्वजों का भी। परिवार में अगर एक भगवान का भक्त हो जाता है तो 7 पीढ़ी तर जाती है, और एक कोई गड़बड़ करता तो 7 पीढ़ी नरक में चली जाती। विश्राम सागर भी कह रही, भागवत की रही। इस समय भागवत तो करी, इस समय आप लोग कथा सुन रहे हो और आपके पूर्वज स्वर्ग में बैठे हैं। अब कहा तो लोग कहा प्रमाण दो, तो मैं प्रमाण भी दे दूंगा। आप लोग कथा में बैठे हो, पूर्वज बैठे स्वर्ग में, वो दुआ मना रहे, धन्य हो मेरे माई के लाल, मेरे वंश में कोई माई का लाल पैदा हुआ जिसने भगवान की कथा सुनकर के हमें स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। वो स्वर्ग में बैठे होंगे। भागवत कह रही है, विश्राम सागर कह रही है। मेरे भाई कथा कथा है, कहने को तो कथा। मैं आपको बता रहा हूं, जब कथा में प्रवेश करो आनंद तब आता है, जो उसके अंदर प्रवेश करो, जब उसको अपने में बिठाओ। अभी मैंने आपको बोला मनु महाराज का नाम आए तो मैंने ये बोल दिया, चलिए कथा फिर बाद में शुरू करूं। एक बात बता दे, हमने बोला भी होगा, पार्षद बोला होगा। बिटिया बहनों भाइयों सुन लो, हर जगह बोल देता हूं, कल्याण हो आपका, बच्चों का कल्याण होगा। देखो पढ़ने वाले बच्चों से 2 नाम जरूर बुलवाया करो। नहाते समय जब उनको फुर्सत मिले तब भी इनका जाप कर लें। इससे बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी और पढ़ने वाला बच्चा कभी असफल नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ने वाला बच्चा कभी असफल नहीं होगा, क्योंकि इसका अनुभव है। मैं तो बता देता हूँ, ये भैया हमारे संदीप और भैया रामशंकर जी सब लोग गए, भैया नेताजी और नवीन भैया भी, ये भी नवीन चंद भी, ये सब लोग गए थे एक यहाँ। मेरे यहाँ मैंने बोला भी होगा 4-5 जिलों के बच्चे हैं, और 4 बजे उठ करके इनका जाप करते हैं, और कमजोर से कमजोर बच्चे तीव्र हो गए, क्योंकि बुद्धि स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है। हम तो आप लोगों से भी कह देते हैं, हर जगह बोल देते हैं कि अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो आप भेज दिया, उसको संस्कार भी मिलेगा।
विद्या भी प्राप्त होगी, संस्कार भी मिलेगा, और बगैर संस्कार से रहित विद्या विधवा माँ बहन के समान है भाई। विद्या तो पढ़ गए, संस्कार नहीं है तो किस काम की, भाड़ में जाएगी विद्या जो संस्कारों से रहित हो जाए। पढ़े लिखे के पास में संस्कार हो तो विद्या किस काम की। तो मैं तो चिल्ला के कह देता हूँ, को बच्चा पढ़ने वाला है और आप असमर्थ हैं, आज के जमाने में असमर्थ कोई नहीं, फिर भी अगर असमर्थ है तो भेज दिए, बच्चा फ्री फंड में पढ़ा देंगे, इंटर पास करा देंगे, फ्री फंड। ये गए हैं सब भैया, सब लोग गए ना, सब लोग गए से पूछो, देखें सब। और अब ये ना समय मिला तो गुरु पूर्णिमा पर जरूर आया करो, गुरु पर्व पर जरूर आया करो। इस साल तो लॉकडाउन था, इस साल लॉकडाउन था, पूरे नीमसार के आश्रमों पर लेटर पहुंच गया पुलिस का, कोई भी बाहरी आदमी आश्रम पर नहीं रुकेगा। लेकिन मेरे भगवान पता नहीं हमारे आश्रम पर 300-400 आदमी पहुंच गया। जो लोग होंगे पता होगा, हाहाकार बते दादा, सब डराए, बगैर खाए भाजिया जाऊ, बगैर खाए भाजिया, इतना डर गए। भंडारा लखनऊ के भैया भंडारा देते हैं, भक्त है हमारे शिष्य हैं, भंडारा देते हैं, सब्जी एक 80 कुंटल सब्जी भगोना भरे भराए सब फेंक दिए गए, ये सब बगैर खाए भाजी। हमारे डर के मारे देव डराए, हम हूँ डराए दादा, हम होगा ना थाने में कर दो जाए बंद। 300-400 आदमी आ गया, लेकिन भगवान की कृपा से तो बड़े प्रेम से, जबकि ऐसे लॉकडाउन में भी वहां आ गए थे आदमी, तो ना मिले तो इसी बहाने माता जी के दर्शन भी कर लिया करो और सबके दर्शन हो जाएंगे। चलिए खैर, पढ़ने वाला बच्चा है आप भेज दीजिए, पढ़ा दिया जाए। और बहुत से तो ऐसे हैं भैया लोग कि बच्चे को पढ़ाना चाहते, बच्चा पढ़ते नहीं, यहाँ से भेज दे, वहाँ गुल्ली डंडा खेलते हैं, वहाँ पे कबड्डी खेलते, वहाँ पे क्रिकेट खेलते, सब सचिन बन गए, सब सचिन बन गए हैं, पढ़ाई लिखाई बाढ़ में। तो विद्या संस्कार भी देती है और विद्या दगाती भी नियम। कहाँ तक बताएं हम आप। चलिए खैर, मैं तो चर्चा कर रहा था, पढ़ने वाले बच्चों को 2 मंत्र जरूर रटाना भाइयों, फिर देखो उनकी बुद्धि कहाँ जाती है। एक नारायण नाम का जाप और एक सारस्वत मंत्र। वैसे तो सरस्वती के 12 नाम हैं, आप ना मालूम हो तो हमसे पूछ लेना, 12 नाम है, लेकिन एक नाम का बिटिया लोगों भी पढ़ने वाली, ये 12 नाम, एक नाम तो जाप ही कराया करो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सरस्वती की जरूरत ब्रह्मा जी को भी पड़ गई, सरस्वती की जरूरत देवताओं को भी पड़ गई, और सरस्वती की जरूरत हनुमान जी को भी पड़ गई, इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, कहां पड़ी हम आपको बता दें। पहले तो हम आपको बता, नारायण नाम का बच्चों से जाप कराया करो। मैंने गत वर्ष बोला भी होगा, नारायण नाम का जाप क्यों कराया जाए। नारायण आप लोग बोलो, फिर हम अर्थ बता। मैं जब तक बोली हो ना तले अर्थ समझ में ना ये, और जितने तेज बोली हो उतने जल्दी समझ में। नारायण नारायण, जब जीभ ऊपर टकराएगी तभी नारायण निकलेगा, जब तक जीभ ऊपर नहीं ठोकर मारेगी तब तक नारायण नहीं निकलेगा। निकाल के दिखाई दो, आगे समझ में नहीं आई। जब जीभ ऊपर ठोकर मारती तभी नारायण, और जितने तेज बोलोगे उतने ज्यादा ठोकर मारेगी। जब ठोकर लगती है तो ज्ञान की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, स्मरण शक्ति तीव्र हो जाती है, और पढ़ने वाले बच्चे की स्मरण शक्ति तीव्र होगी तो जो याद करेगा याद हो जाएगा। आ गया समझ में। नारायण नाम का क्यों जाप करना चाहिए है, नारायण नाम का क्यों जाप करना चाहिए, अब समझ में आ गया भैया। ना आया तो फिर और बता। मैं आ गया। सरस्वती का जाप क्यों करना चाहिए। सरस्वती बुद्धि की दाता है और बुद्धि को बदल भी देती है। रावण और कुंभकर्ण ने तपस्या की तो रावण को वरदान दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने जब कुंभकर्ण को देखा तो घबरा गए। अब ब्रह्मा जी के बस की बात नहीं रह गई, सृष्टि के रचयिता की बात नहीं रह गई। ब्रह्मा जी घबरा गए तो किसको याद किया था भैया, सरस्वती को। शारद प्रेरिता सुमति फेरी और मांगी नींद मास 60। समझ में आ गया। अच्छा, देवताओं को भी जरूरत पड़ गई सरस्वती की। कब पड़ी, जब राजा दशरथ ने राम को राज्याभिषेक घोषित कर दिया तो देवता डर गए। राम तो राजा हुई हैं, जो भारू कैसे दूरी हुई है, तो अब कोई के बस की नहीं देवता की। तब सबने सरस्वती को याद किया, माता अब तुम मदद करो। तो सरस्वती अयोध्या में आई। कहीं के ऊपर आई, मंथरा के ऊपर। ये देवी देवता कमजोरे पर आऊ,
मंथरा है कौन? नाम मंथरा मंदमत चेरी के कई के आदि पागल। वहीं पर बैठ के मंथरा ने कई कई को भरमा दिया, कई कई ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। दो समझ। अच्छा, और हनुमान जी को भी जरूरत पड़ गई। कथा जब आएगी तब सुनोगे, पहले मैं बता दूं संक्षेप में। हनुमान जी को कब जरूरत पड़ी? जब माता सीता की खबर लेने गए श्री हनुमान जी महाराज, और मेघनाद पकड़ के ले गया, नांग पास में बांध के ले गया रावण के दरबार में। बड़ा संक्षेप में बोल रहा हूं, कथा सुनिएगा तब आनंद आएगा। रावण को पता चला इसने मेरे बेटे अक्षय कुमार को मारा, तो रावण का मारो वही का। राक्षस दौड़ पड़े। विभीषण आगे, भाई हमारी अवना दूत को मारना उचित नहीं, कोई और दंड दे दो। तो रावण ने कहा ठीक है, तो सुनो, कप के ममता पूछ पर समय कहा समझाए। हनुमान ने जब इतना सुना तो हनुमान घबराए, बोले कम वही का अपनी बहिनी की याद न आई जाए। कही की सूप न खा कि नाक कान काटे सूप न खा के। तो दादा जो कहीं ना बैठे कि तलवार ला के पूछ ले, कहो दादा पूछ कटवाएगी जाइए भगवान के तीर है। तो हनुमान जी ने इसमें माता सरस्वती को याद किया। माता जी अब आ जाओ, अब हमारी बुद्धि काम ज्ञान नाम अग्रगण्यम, उनको भी सरस्वती किया और माता जी तो सरस्वती फट आ गई। रावण ने इतना ही कह पाया था कि क्या बोला था, कप के ममता पूछ पर सबई कहा समझा, इतना ही कह पाया। कहने जा रहा था तलवार ला के पूछ ले कटवाए, माता सरस्वती बैठ गई तो बदल गया और बोल पड़ा तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव। तो बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जान। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जान। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जान। हनुमान जी मगन हो गए, माता ने मदद कर दी। रावण की जिब्या पर बैठ के क्या कहलवा दिया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आज चर्चा 3 पर होना है। मैंने पहले ही बोला, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 ही ताप है और 3 पर ही चर्चा होना है। आइए, और इन 3 चर्चाओं में राम जन्म से हम शुरू करेंगे। मेरे भाई, जहां 3 चीजें हैं वहां से परमात्मा चला जाता है, वहां से वैराग्य चला जाता है, वहां से भक्ति चली जाती। कहां से? काम क्रोध और लोभ, 3 ताप है। दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 ताप है। 3 रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण, 3 गुण है। गीता में भगवान बोला 3 गुण है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण। और 3 ही ताप है, दैविक भौतिक। और 3 चीजें जहां है वहां से 3 चले जाते हैं, काम क्रोध और लोभ। ये 3 जहां पर होंगे, चाहे किसी के घर में हो चाहे किसी के पास हो, 3 चीजें हैं तो 3 चले जाएंगे। कौन कौन? काम है वहां से ज्ञान चला जाएगा, क्रोध है वहां से वैराग्य चला जाएगा, और लोभ है वहां से भक्ति चली जाएगी। अयोध्या में 3 आए तो 3 चले गए। काम कौन है? दशरथ। दशरथ काम है, दशरथ काम है मेरे भाई। कैकेयी के भवन में क्यों गए, कौशल्या के भवन में क्यों नहीं गए? सांझ समय सानंद नप गए कैकेयी गेह, क्यों गए? कौशल्या के यहां चले जाते। दशरथ काम है तो ज्ञान रूपी मेरे राम चले गए। कैकेयी क्रोध है, वैराग्य रूपी लक्ष्मण चले गए। और सीता भक्ति है, मंथरा लोभ है, तो सीता रूपी भक्ति चली गई। मंथरा लोभ कैसे है? मंथरा चाहती कि मेरी रानी का बेटा राजा बने। काम आया तो ज्ञान गया। ध्यान दीजिएगा, काम आएगा तो ज्ञान जाएगा, क्रोध आएगा तो वैराग्य जाएगा, और लोभ आएगा तो भक्ति चली जाएगी।
और हम आपको राम जन्म से कथा शुरू करें, यहीं से प्रारंभ करें, लेकिन एक चौपाई को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जब बोलते हो तो हमको आराम हो जाती बोलने में। राम का जन्म कै बजे हुआ था भैया? दिन के 12 बजे, रात नहीं बोलो, दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ, दिन के 12 बजे। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या दिन के 12 बजे रात आ सकती है? नहीं आ सकती। यही तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे। दिन के 12 बजे राम का जन्म हुआ और दिन के 12 बजे रात आ नहीं सकती, लेकिन आई, रात आई। आई, आपने कहा नहीं आई, हम कह रहे आई, हम नहीं कह रहे, तुलसी कह रहे आई। राम का जन्म हुआ 12 बजे, सारे देवता दर्शन कर गए। फिर जन्म सुनाओ, पहले बात बता दूं तो ध्यान एका देखो। अच्छा, जो हम प्रश्न काहे बना दे, प्रश्न इसमें बना दे जिसमें आपका ध्यान एकाग्र हो जाए। समझ मारी बात नहीं आ रही? हम कथा शुरू कर दे, अब कहाँ यही कथा आपका पता ही नहीं, तो कहा तो चलो यार पता नहीं कहा बकवास करते बैठे। और जब प्रश्न बन जाता है ना तो श्रोता एकाग्र हो जाता है कि देखो जब को प्रश्न को उत्तर का हुई। बाजीगर देखा आप लोगों ने? चदरा उड़ा दे, कहा भैया देखो जइयो ना, जब नहीं मरो परो रह जाए, तो कहा भैया हुई है जइयो ना, जिंदा हो जाए तब चला। ऐसे ही कथा प्रश्न इसलिए दे देते हैं कि आपका ध्यान कथा में एकाग्र हो जाए, और जब एकाग्र हो जाएगा तो मन लगेगा, तो समय का पता नहीं चलेगा। एकाग्र होना जरूरी है मन का, इसलिए मैं प्रश्न दे देता हूं तो आपका मन एकाग्र। जो कथा तो सब लोग जानते ही, कथा तो वही है, कोई नई कथा थोड़ी, वही कथा, लेकिन मन को एकाग्र। तो मैं आपको ये बतला रहा था, दिन के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, सारे देवता दर्शन कर गए, चंद्रमा रह गया, और चंद्रमा बिना रात के आएगा नहीं, तो चंद्रमा ने रात से कहा चलो घर के दर्शन करिया। मैं चंद्रमा ने रात से कहा चलो घर के दर्शन करिया मैं, तो रात आई। आई, आप लोग कहा नहीं आई, आई। राम जन्म के समय अयोध्या कितनी शोभायमान थी। अवधपुरी सोहई एही भांति, अवधपुरी सोहई एही भांति, अवधपुरी सोहई एही भांति, अवधपुरी सोहई एही भांति, अवधपुरी सोहई एही भांति। प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। आई। आई, आप तो कह रहे नहीं आई, आई। और इसका प्रभाव क्या पड़ा मेरे भाई? जब दिन के 12 बजे रात आई तो प्रभाव क्या पड़ा अयोध्या पर? अरे सूरज नारायण रास्ता भूल गए दादा रात में। सूरज नारायण का एक नाम और जानते हो क्या? पर्यायवाची, पतंग। भगवानों पतंग चलाओ। सूरज नारायण का एक नाम है पतंग। तो देखो, रात दिन के 12 बजे रात आवे तो आश्चर्य है या नहीं? आश्चर्य कहो चाहे कौतुक कहो, हाय जय कौतुक दादा, दिन के 12 बजे रात आई गई जो कौतुक। तो कौतुक देखी पतंग भुलाना, ये कौतुक देखा अयोध्या का सूरज नारायण भटक गए। ये कौतुक देखा तो सूरज नारायण भटक गए। कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस से ही जात न जाना। कौतुक देखी पतंग भुलाना, मास दिवस
मस्त नहीं हुए, रास्ता भूल गए, कौतुक देख पतंग भूलाना। हम थोड़ा ही कहा तो बाबा का तो भूल ही गए, सूरज नारायण रास्ता भूल गए। तो आइए प्रभु के प्राकट्य की चर्चा, भगवान के जन्म की चर्चा। राम कथा गंगा है, क्या है बोल दिया करो, हम थोड़ी करें। आप लोग सोचो हम कहा था, हम थोड़े कुछ कहा थे, हम कुछ नहीं कहता हूं। और लोग कहा फलाने कथावाचक है, हम अपने का कथावाचक नहीं कहा। हम तो कहा हम डाकिया हैं। डाकिया जानते हो? डाकिया क्या करते? चिट्ठी लाया, ले चिट्ठी पढ़ो, चाहे कूड़ादान में डालो। हम हूं डाकिया ही समझो दादा। महापुरुषों की वाणी लाते हैं, आपके पास में फेंकते हैं, चाहे अपनावो चाहे कूड़ादान में। समझ में आ गया? हम नहीं कह रहे, हम तो महापुरुषों की वाणी कह रहे हैं। राम कथा गंगा है हम नहीं कहते। तुलसी भगवान शिव ने भगवती पार्वती से कहा है। ये कथा आप लोगों ने करवाई अपने लिए। इतने जनन इनमा बहुत से बुलाए आए हुई हैं, बहुतन का न्यूता दो हुई है, बहुतन से कही हुई है, और बहुत से बिनो बुलाए आए हुई हैं और आई हैं। लेकिन एक बात बता दें, जो बगैर बुलाए आए हैं ना, उनको दूना फल मिलेगा। जो बिना बुलाए आए उनको दूना फल मिलेगा। मैं आपको उदाहरण दूंगा कथा का, तब समझ में आएगा। बिना उदाहरण समझे में नहीं आउट कुछ। जो बिना बुलाए आए उनको दूना। ये कथा अपने लिए नहीं है। हाँ, मैं नहीं कहता, बाबा जी कहते। बट विश्वास अचल निजे धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास अचल निज धर्म, बट विश्वास, बट विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म। तीरथ राज, तीरथ राज समाज सुकरे महा, तीरथ राज समाज सुकरे महा, तीरथ राज। बट विश्वास, बट विश्वास अचल निज धर्म, तीरथ राज समाज सुकरे महा, तीरथ राज समाज सुकरे महा, तीरथ। तीर्थराज समाज सुकर्मा, जो सत्कर्म है वही तीर्थराज है। अरे करवा को गढ़ी गढ़ी वाले ने दुई बसई करी होती और आराम से गंगा नहवाए लोते, कहाँ झंझट करो। लेकिन दुई बसई जाती गंगा नहाने। लेकिन यहाँ ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे, ये न जाने कितने लोग लाभान्वित होंगे इस गंगा से। हम थोड़ी कह रहे। बोलो मेरे भाई, तीर्थराज समाज सुकर्मा, समाज में सत्कर्म है वही तीर्थराज है, और यही आपकी कमाई शुभ है। कितना भी पैसा भरा हो बेकार है। मैं बोल देता हूं, जो इकट्ठा किया, जो इकट्ठा किया वो विषाद है। विषाद माने दुख। जो इकट्ठा किया वो विषाद है, और जो बांट दिया वही प्रसाद है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जो इकट्ठा किया वो विषाद है। दादा खर्च न हुई जाए, खर्च होगा तो धुक 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 करे जो होती। जो इकट्ठा किया वो विषाद है, और जो बांट दिया वही प्रसाद है। जो इकट्ठा किया वो सपना है, आंख बंद खत्म। जो इकट्ठा किया वो सपना है, और जो बांट दिया वही अपना है। यही साथ में जाएगा है। छदाम नहीं जाएगी, और जमा करते रहोगे तो प्राण नहीं निकलेगा।
उसही में फंसे रही हऊ दादा। एक वारा पति मराई, हुच हुच कर रही, पिरान नाई नहीं कर रही, चारी लड़का। बहनों बेटियों, अरे पति मराई, पिरान नाई नहीं कर रही, हुच हुच कर रही, चारी लड़का। अब लड़का सोचे बप्पा ने पता नहीं कहाँ बैंक में धरे, कहाँ कहीं का ब्याज पुरुष है, बप्पा बताऊ नो चाहत है। और बप्पा बोल ही नहीं पाऊ तो एक लड़का डॉक्टर साहब के तरह गो, डॉक्टर साहब मेरे बप्पा बोल ही नहीं पाऊ, तो ऐसी कोई दवाई दे दो जिसमें बप्पा बोल ही नहीं मरी चाहे जान। बड़े दुनिया। डॉक्टर साहब ने कहा 1000 रुपया पड़ेगा, 1000 रुपया पड़ेगा। ये सत्संग की बातें ग्रहण करो मेरे भाई। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, इस ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। सत्संग रूपी गंगा में नहाना चाहिए, इस ममता रूपी मैल को छुड़ाना चाहिए। इस कायागढ़ बाजार में फिर न आना है, अगर आए हो तो सौदा करके जाना चाहिए। कुछ सौदा कर लो मेरे भाई, कुछ खरीद ले, कुछ बनाए लो यहाँ पर, जो इस शरीर के जाने के बाद लोग याद करें फलाना आदमी ये काम कर गया था। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? डॉक्टर साहब ने कहा रुपया 1000 पर ही, लड़का बोलो 2000 ले लो, बप्पा बोल ही दे मरी चाहे चाहे। डॉक्टर साहब को लेकर के चल पड़ा लड़का। तब तक यहाँ बाकी परिवार वाले ने बुढ़ा के खटिया से नीचे उतार लिया। क्यों भैया? मरते समय खटिया के नीचे क्यों उतारा जाता है? का खटिया पर प्राण ना निकरिए, प्राण खटिया पर निकरिए, लेकिन घर वाले सोचा खटिया न करो वो ही जाए। कमाती कमाती मरी गए, घर वाले ने खटिया बचाई नहीं, कमाते कमाते मर गए और घर वाले ने खटिया बचाई ली। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने ताकत का इंजेक्शन लगाया, बुढ़े ने आंखें खोली। लड़का बोले बप्पा का बताऊ ते, कहाँ का धरो, कहाँ का गड़ो। एक बछड़ा बंधा हुआ था गाय का, बछड़ा भूखा प्यासा था, टूटी झाड़ू पड़ी बछड़ा के तीर, वो बछड़ा झाड़ू चबे और बछड़ा और बुढ़रा बछड़ा के देख देख हुच हुच करे। तो लड़का ने कहे बप्पा का बताओ। बुढ़रा बोलो हमारो का तमाशा देखत, बहु बछड़ा झाड़ू खाती, बछड़ा झाड़ू खाती, बछड़ा झाड़ू। बुढ़रा मरी गो, उनके प्राण झाड़ू में अटके थे कि जब लड़का हमारे झाड़ू नहीं बचाए पाओ, जब अरबन की संपत्ति कैसे रखे हैं दादा, तो प्राण अटके रह जाएंगे। इसलिए जो जमा किया वो सपना है, और जो बांट दिया वही अपना है। तीर्थराज समाज सुकर्मा, ये समाज का सत्कर्म, यही तीर्थराज है। आज इस गढ़ी में तीर्थराज आप लोगों ने अपनी शुभ कमाई से इकट्ठा कर दिया। कितने लोग लाभान्वित, नहा लो नहा लो। अरे ना नहाओ तो हाथ ही धो ले दादा, जाड़ो लगे तो हाथ ही धो ले। इतना बड़ा गांव है लेकिन पंडाल अभी खाली पड़ा है? इतना बड़ा गांव है ना, छोटो ही का, लेकिन हम तब परिक्रमा करके आए गए। हम रास्ता भूल गए, हम उसी में घूम के आए गए, तनिक नजर बच गई, उधर के घूम के आ गए। लगता तो बड़ा है लेकिन इतने लोग हैं। लेकिन एक बात है, सब लोग आ भी नहीं सकते, उसका भी कारण बता दो। चलिए उसका कारण ना सुन लो, जयकारा लगा बोलो शंकर भगवान की। भगवान एक कथा अपने लिए नहीं, भगवान शंकर करे पार्वती क्यों सुनना चाहती हो? बोलो क्यों सुनना चाहती हो तुम? आज तक नहीं सुनी, अब क्यों सुनना चाहती? बोली महाराज हम अपने लिए नहीं सुनना चाहते। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोए पूछन चाह शैल कुमारी। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। भगवान खुश हो गए तो क्या बोले? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। वो धन्य है जो ऐसे कार्यक्रम करावे। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, वो धन्य है। मैं नहीं करा, भगवान शिव करे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी,
तुम समान नहीं को उपकारी, जो तुमने पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आप गंगा में नहा रहे हो। गंगा दो है, एक वो गंगा है, एक ये गंगा है। ये दोनों गंगा कहां से निकली? शंकर जी से। वो गंगा भगवान शंकर की जटाओं से बही, भगीरथ ने बहाई, और ये गंगा भगवान शिव के हृदय से बही, भगवती पार्वती ने बहाई। आहा! लेकिन हम तो बता देते लोग गंगा नहात ना, उन गंगा में इन गंगा में अंतर भी है। उन गंगा में क्या अंतर है? लोग कहा तो नहा या वो चले, पाप धुई जाइए, पाप धुई जाइए। गंगा नहान से पाप धुवती, पाप नाई धुवती, शरीर धुवती, मैल। गंगा नहान से पाप धुवत, शरीर धोत। शरीर पापी नहीं, पापी है मन। मन पापी कौन है? पापी है मन, और शरीर पापी नहीं। और गंगा में शरीर धोत, और मन गंगा में घुसती नहीं। मन कहा? मन जहाँ झोरी झंडा नहीं धरे, जब झोरी झंडा रखाओ तो कोई लाई ना जाए, कोई लाई ना जाए। शरीर का गोता लगाए परे, और मन हुआ झोरी झंडा में रखो, आखिर कोई लाई ना। और तहु लोग लई जात, तहु लोग लई जात। आपत कहता हर हर गंगे, और भाई कहा हम तुम्हें कर दी ही नंगे, पैंट शर्ट लई गए। गंगा में शरीर धोते हो, लेकिन यहाँ मन धोया जाता है। घर बैठे कष्ट हो रहा है, लेकिन ये मेरे भाई शरीर को कष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ मन की धुलाई हो रही। इसलिए पद भी बोला है, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, प्यारे मना मेरे प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। कोई नहाया मीरा नहाई जाने सबरी नहाई, मेरा नहाए जाने सबरे नहाए, मेरा नहाए जाने सबरे नहाए, हरे कणिका नहाई तो जीवन बना, जाने कणिका नहाई तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, हरे कणिका नहाई तो जीवन बना, हरे कणिका नहाई तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। सूरजी नहाए जाने तुलसी नहाए, सूरजी नहाए जाने तुलसी नहाए, सूरजी नहाए जाने तुलसी नहाए, कबीरा नहाए तो जीवन बना, जाने कबीरा नहाए तो जीवन बना। ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, हरे कबीरा नहाए तो जीवन बना, चाहे कबीरा नहाए तो जीवन बना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले ओ प्यारे मना। सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, लोग गंगा नहाने जाते, लेकिन गंगा से सीखना क्या है? सुनो, भगीरथ परिषद गंगा के किनारे गए थे। गंगा से क्या सीखना है? गंगा हमें ज्ञान देती है, और जमुना हमें भक्ति देती है। जमुना है कौन? जमुना भगवान कन्हैया की कौन है?
यमुना भगवान श्री कृष्ण की कौन है? अरे धर्म पत्नी है भैया। यमुना जी भगवान कन्हैया की धर्म पत्नी है भाई। 8 पत्नियों में यमुना जी भी है। और यमुना जी बिटिया कैकी है, ना मालूम हो तो सुन ले हो। यमुना जी बिटिया कैकी है। सूरज नारायण के 3 संतानें, 2 लड़का 1 बिटिया। लड़कन को नाम, एक को नाम जमराज और एक को नाम शनिचर, और बिटिया को नाम है जमुना। तो जमुना भगवान कन्हैया को बियाही तो शनिचर और जमराज भगवान के कौन भय? बोलो सियावर रामचंद्र की। इसीलिए जही के जीजा के जपी हो वही के सारे बहुत खुश रही हैं दादा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गंगा से ज्ञान और यमुना से भक्ति प्राप्त होती है। अच्छा, गंगा से क्या ज्ञान प्राप्त करना है? कथा नहीं बढ़ पा रही। अच्छा, जब कथा नहीं जो क्या है? जब कथा है कि नहीं? अरे यही कथा है जो हमारे मन की व्यथा को दूर कर दे। यही कथा है जो जीवन को बना दे, जो जीवन को बना दे। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, एक लाइन और सुन लो। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, ऐसे नर्तन को पाने से क्या फायदा? गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, ऐसे नर्तन को पाने से क्या फायदा? मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही। ये पेड़ का सहारा लिया है कभी ने? मूल माने जानत नहीं मान। हमारे बप्पा वहां मूल माने बप्पा। मूल भी है सब, वृक्ष भी है, समहू हाय। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मूल माने बप्पा हैं और वृक्ष भी सही हम हैं, डालियां भी सही, लड़का बिटिया हैं, पत्तियां भी सही, पोती पोता हैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही, पत्तियां भी सही, लेकिन आनंद के फूल फूले नहीं। ऐसे पतझड़ के आने से मरी गए चले गए दादा, खुश न हो पाए। भगवान की कथा आनंद के लिए होती। आनंद यहाँ, आनंद यहाँ भी नहीं हंसोगे। कहीं कहीं हमने देखो कथा होती, का सुनने वाले का कब प्रसाद मिले, कब जाए, मसा मारत बैठे। अरे ये ना नहीं हंसी हो दादा तो कहाँ हंसी हो? भगवान के दरबार में भी न हंसे तका मुर्दा के तीर हंसी हो। ये वो जगह है जहां प्रसन्न रहो, मगन रहो, मगन रहो, हंसते रहो। और एक महापुरुष तो कहते हैं, अगर गधा मुस्कुराते हुए मिल जाए तो समझ लेना जो अगले जन्म में आदमी बनेगा। और कथा में जाए करके अगर आदमी हंसता ना मिले तो समझ लो जो अगले जन्म में हम ना ही कह रहे भाई। देखो कहा हुआ भगवान की कथा में भी अगर हम ना हंस पाए तो कहां हंसोगे मेरे भाई, कहां मगन हो जाओगे? आत्मा का रोमा रोमा आनंदित हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए। यही तो कथा। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नैन वह नीरा। यही तो कथा है, जब हमारा शरीर पुलकित हो जाए। गंगा जी से क्या सीखना है हमें? सुन लो कान खोल के। गंगा जी बहती है कहां को पता ही नहीं। गंगा जी में तमाम नदियां मिली। गंगा जी ने किसी से नहीं पूछा तुम जहां से आई हो वहां का माहौल क्या है, सबको मिला दिया, लेके चली जा रही। गंदा नाला मिल गया, गंगा जी ने ये नहीं कहा तुम गंदे हो हमारे में मत ना, गंगा गंदे नाले को भी मिला दिया। और थोड़ी दूर तक तो वो गंदा नाला रहा, लेकिन आगे चल करके वो गंदा नाला भी गंगा जल और कहां ले गई? अपने परमात्मा की तरफ। परमात्मा कौन है? सागर। यहाँ लोटा में भरे, पिपिया में भरे, डिब्बा में भरे लोग लिया रहे नहर बनाने, जल को छीन कर रहे गंगा के। लेकिन जब गंगा अपने सागर में मिल गई, अब कोई उनके अस्तित्व को मिटाने वाला नहीं है, तो गंगा सागर में मिल गई। वहां एक नाम रख दिया गंगा। चलो छोड़ो गंगा जी की कहानी। ये दीपक जल रहा है, इसकी लौ कहां जा रही भैया? ऊपर। अगर हम का पलट दें तो हम इसकी लौ ऊपर ही जाइए। क्यों भैया? कभी अनुभव किया आपने? छोड़ो दीपक की बात, जब लोटा भरी पानी हम ऊपर का फेंका तो जाओ।
अरे पंपिंग सेट की कर दो ऊपर, अरे समरसेबल कर दो पूरा पाइप, लेकिन पानी क्यों फेंक रहे ऊपर जा रहा नीचे, इसको पलट रहे लेकिन जा रहा ऊपर क्यों? क्योंकि इस दीपक का स्रोत परमात्मा सूरज, इसलिए ये अपने परमात्मा की तरफ जा रहा, और पानी का स्रोत परमात्मा नीचे है, इसलिए नीचे जा रहा है। आहा, एक दीपक भी अपने परमात्मा की तरफ जा रहा है, एक पानी भी अपने परमात्मा की तरफ जा रहा है, गंगा भी अपने परमात्मा की तरफ जा, और ये लेकिन जीव कहाँ जा रहा है? भटक रहा है। भगवान के नाम से लोग कहते हैं उन्होंने मंत्र ले लिया। मंत्र का होते, मंत्र का होते, मंत्र होती का कनफुक का मंत्र। अरे मंत्र माने सलाह है दादा, सलाह। नारद जी ने मनु को भी सलाह दी थी और ध्रुव को भी सलाह दी थी। मंत्र माने सलाह, इसका जपो मेरे भाई, इसका भजन, यही सलाह दी गई। लोग कहते मंत्र, मंत्र क्या होता? किसी ने सलाह दी आपको ये काम करो, वही गुरु बन गया। अच्छी सलाह दी, वही गुरु बन गया। मनु जी को भी यही दिया मंत्र नारद ने। नारद द्वादश मंत्र बताई, गए मनु शत्रुप ही जाई। और ध्रुव को यही बतलाया। क्या बतलाया था ध्रुव को? ध्रुव को क्या बतलाया था? जाओ बेटा यमुना, जाओ बेटा मथुरा जी को, यमुना जी में स्नान करो, यमुना जी में स्नान करो, यमुना जी में स्नान करो। द्वादश मंत्र लिए जाओ, श्री वासुदेव का ध्यान करो। ये द्वादश मंत्र लिए जाओ, श्री वासुदेव का ध्यान करो। ये द्वादश मंत्र लिए जाओ, श्री वासुदेव का ध्यान करो। मंत्र माने सलाह है मेरे भाई, लोग उल्टा अर्थ लगा देते हैं। मंत्र माने सलाह है मेरे भाई, किसी की सलाह मान लो, वही गुरु बन गया। हमने फलाने की सलाह मानी। अरे दत्तात्रेय ने पिंगला को अपना गुरु बना लिया था। पिंगला वैश्या थी, दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, पिंगला को अपने गुरु बना लिया। पिंगला बड़ी सुंदर थी, लोग उसको देखने के लाइन में लगते थे। आहा, क्या कहना, जैसे देवी देवता के दर्शन करन जाते, ऐसे पिंगला के दर्शन करने के लिए लोग लाइन लगाते थे। लेकिन जब वृद्ध हो गई और वृद्ध होने के बाद उसने श्रृंगार किया। देखो, जब शरीर पर शोभा श्रृंगार तब है अच्छो लगे जब जवानी होए या बचपन होए। हाँ, अब बुढ़ापे में श्रृंगार शोभा दी, बुढ़ापे में गाल घुस गए हो अंदर, और पाउडर थोपाओ और काजल लगावो, अच्छे लगी है, खबूचड़ मालूम हुई, खबूचड़। ये श्रृंगार भी शरीर पर शोभा देता, तभी जब शरीर में रक्त है तभी शोभा देता है। पिंगला ने श्रृंगार किया और खड़ी है वृद्धावस्था में। दत्तात्रेय महाराज उधर से निकल रहे हैं, देखा पिंगला खड़ी है। शाम को जब उधर से लौट के आते देखा पिंगला वैसे खड़ी थी, कोई आज ग्राहक नहीं आया था। दत्तात्रेय ने उसको अपना गुरु बना लिया। कैसे? जब ये एक पूरे दिन किसी ग्राहक के इंतजार में खड़ी रही, इसको ग्राहक नहीं मिला। अगर कोई इसी प्रकार से परमात्मा के इंतजार में खड़ा हो जाए तो परमात्मा भी मिल जाएगा। उसको गुरु बना दिया। मंत्र माने सलाह है मेरे भाई, भगवान का भजन करो, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। मैं क्या बतला रहा था? हम 3 बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं 3 बातें अभी बताया, काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्याग दो तो तुम्हें 3 चीजें आ जाएंगी। कौन? राम आ जाएंगे, वैराग्य आ जाएगा और भक्ति भी प्राप्त हो जाएगी। आइए राम जन्म की कथा, बात तो चल रही, अवधपुरी सोहई यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जन। रात आइए 12 बजे, दिन के तो आइए, कैसे आइए? अब कथा सुनो। लोग कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है ना, जो ज्ञानी होता उसको कष्ट नहीं होता। ना 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 ना, ज्ञानी को भी कष्ट होता है, लेकिन कब? जब वो धरातल पर उतरता है तब उसको कष्ट होता। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दशरथ। किसकी?
दशरथ एक शब्द है, शब्द आ जाए तो फिर कथा भटके। एक शब्द है दशरथ और एक शब्द है दशानन। दशरथ और एक ही राशि है, लेकिन अर्थ कितना विचित्र है मेरे भाई। दशरथ का अर्थ है हमारी आपकी इंद्रियां कितनी है? 10। जिसने अपनी इंद्रियों को रथ बना लिया, जो अपनी इंद्रियों पर बैठा है वो दशरथ है, और जिसने 10 इंद्रियों का भोग किया वो दशानन है। अर्थ समझ गए? दशरथ और दशानन में अर्थ समझ में आ गया। जिसने अपनी इंद्रियों को रथ बनाया वो दशरथ, और जिसने 10 इंद्रियों का भोग किया वो दशानन। महाराज दशरथ की कहानी हम शुरू कर रहे हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल